राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे स्थान की बात करने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ एक आश्रम कहना उसकी आत्मा की गरिमा को कम कर देना होगा। यह वह स्थान है जहाँ वृद्ध माताएं एक बार फिर खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ छत और खाना ही नहीं मिलता, बल्कि वह सम्मान, वह ममता और वह प्रेम मिलता है जिसकी उन्हें इस जीवन के सबसे नाजुक मोड़ पर सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह वह जगह है जहाँ प्रेम केवल एक शब्द नहीं बल्कि हर सांस में समाया हुआ एक अनुभव बन जाता है। यह वह स्थान है जहाँ सेवा दिखावा नहीं बल्कि एक जीवित धर्म है। यह स्थान है गौरी गोपाल आश्रम, एक ऐसा केंद्र जो न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है बल्कि करुणा और समर्पण की मूर्त रूप में पहचान रखता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल के डिजिटल युग में कुछ लोग सच्चाई के नाम पर झूठ का बाजार सजा रहे हैं। यह दौर ऐसा हो चला है जहां कुछ व्यूज, लाइक्स और थोड़ी सी डिजिटल प्रसिद्धि पाने के लिए लोग किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं। ऐसा ही एक यूबर सामने आया जिसने सिर्फ सनसनी फैलाने और अपना कंटेंट वायरल करने के लिए इस पवित्र आश्रम को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें थंबनेल पर लिखा था, क्या आश्रम में गंध कम होती है, और उसके साथ एक वृद्ध माता की तस्वीर लगा दी, बिना अनुमति, बिना सम्मान, केवल लोगों की आंखों को आकर्षित करने के लिए। इस वीडियो में उसने गंभीर आरोप लगाए कि रात के समय वृद्ध माताओं को कहीं भेजा जाता है, कि कमरों में संदिग्ध वस्तुएं पाई जाती हैं, और कई ऐसी बातें कहीं जो न तो प्रमाणित थीं, न ही किसी आधार पर टिकी थीं। उसका वीडियो 7 लाख से अधिक लोगों ने देखा, लेकिन इन आरोपों के समर्थन में न कोई शिकायत दर्ज हुई, न कोई केस सामने आया, न किसी माता ने कोई शिकायत की और न ही किसी संस्था ने किसी प्रकार की अनियमितता पाई। तो फिर ऐसे सवाल कहां से आए? यह सब एक काल्पनिक स्क्रिप्ट का हिस्सा था जिसे शायद उसने मनोरंजन के लिए या कंटेंट के नाम पर तैयार किया। लेकिन क्या एक वीडियो, एक भ्रामक थंबनेल और कुछ झूठे शब्द उस जगह की सच्चाई को मिटा सकते हैं जो वर्षों से प्रेम और सेवा का दीप जलाए हुए है? गौरी गोपाल आश्रम की सच्चाई आज भी वही है जैसे वर्षों पहले थी। वहाँ की माताएं आज भी वही श्रद्धा और आत्मीयता से जीवन बिता रही हैं। उनके चेहरे पर सुकून है, उनकी आंखों में विश्वास और उनके हृदय में संतोष है। वहाँ कोई भूखा नहीं सोता, वहाँ हर रात भजन की मधुर आवाज गूंजती है और हर दिन सेवा में लीन रहने वाले हाथ किसी नाम या पुरस्कार की इच्छा नहीं रखते। वहाँ सेवा प्रचार का माध्यम नहीं है, वह जीवन का रास्ता है। वहाँ दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा है। मन दुखी भी है और आक्रोशित भी कि एक झूठी कहानी इतनी तेजी से फैल सकती है, जबकि सच्चाई जो शांति और सादगी में जीती है वह अक्सर चुप रहती है। पर यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह मौन तपस्वियों का होता है जो बोलते नहीं बस कर्म करते हैं। यह मौन उन लोगों का होता है जो जानते हैं कि समय स्वयं न्याय करता है और सच्चाई कभी नहीं हारती। आज जब झूठ बोलने वाले अपनी बातों से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, हम उन्हें जवाब देंगे। पर यह जवाब नफरत से नहीं होगा, गाली से नहीं होगा, शिकायतों से नहीं होगा। यह जवाब प्रेम से होगा, सच्चाई से होगा, उस विश्वास से होगा जो वर्षों की निस्वार्थ सेवा ने निर्मित किया है। यह जवाब हर उस मुस्कुराते चेहरे से होगा जो आज भी आश्रम में संतोष के साथ जीवन जी रहा है। यह जवाब हर उस भक्त से होगा जो गुरु अनिरुद्धाचार्य जी की सीख पर चलकर सेवा को ही पूजा मानता है। अगर कभी आपके मन में भी कोई संदेह जन्म ले तो किसी थंबनेल पर भरोसा मत कीजिए, किसी झूठी कहानी पर मत जाइए। खुद आइए, देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि जो स्थान आत्मा से जुड़ा होता है उसे आंखों से नहीं दिल से समझा जाता है। ये लड़ाई व्यूज की नहीं है, ये लड़ाई उस सच्चाई की है जिसे हम हर दिन जीते हैं। और यह लड़ाई हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हम लड़ नहीं रहे, हम प्रेम बांट रहे हैं। यह वही आश्रम है जहाँ हर माता देवी स्वरूप है और हर सेवक भगवान की तरह सेवा करता है। यहाँ सेवा सिर्फ कर्म नहीं, एक पूजा है, और इस पूजा को झूठ की किसी भी हवा से हिलाया नहीं जा सकता।